क्लास 9 का काव्य खंड चैप्टर 9 से स्टार्ट है, जो कबीर द्वारा लिखा हुआ है। साखियाँ एवं शब्द। साखियाँ एवं शब्द पढ़ने के पहले हम कबीर के बारे में जानेंगे। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सदगृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्म कांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग, साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता है उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भाव का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त हो जाता है। मान सरोवर सुभर जल, हंसा के ली कराही, मुक्ता फल मुक्ता जुगै, अब उड़ी अनंत न जाही। इस पंक्ति में कबीर जी ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह हंस मान सरोवर में खेलते हैं और मोती चुगते हैं, वे उसे छोड़ कहीं नहीं जाना चाहते, ठीक उसी तरह मनुष्य भी जीवन के माया जाल में बंध जाता है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिलो न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। यहाँ कबीर यह कहते हैं कि प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। वे उसे ढूंढते फिर रहे हैं, परंतु वह उन्हें मिल नहीं रहा है। प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाने पर उनका सारा विष यानी कष्ट अमृत यानी सुख में बदल जाएगा। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहे दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखंदे झकझारी। यहाँ कबीर जी कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी पर सवारी करनी चाहिए और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। संसार की तुलना कुत्तों से की गई है जो आपके ऊपर भोंकते रहेंगे, जिसे अनदेखा कर चलते रहना चाहिए। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय, सोई संत सुजान। यहाँ पे संत कबीर जी कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है और भूल भुलैया में पड़कर प्रभु को भूल गया है। जो व्यक्ति इन झंझटों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु भजन में लगा है, वही सही अर्थों में मनुष्य है। फिर है हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाई। कबीर ने कहा है कि हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा कहते मर जाते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। असल में वह व्यक्ति ही जीवित के समान है जो इन दोनों ही बातों से अपने आप को अलग रखता है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चुन मैदा भया, बैठी कबीरा झीम। कबीर कहते हैं कि काबा जाए या काशी, राम भजे या रहीम, दोनों का अर्थ समान ही है। जिस प्रकार गेहूं को पीसने से वह आटा बन जाता है, तब बारीक पीसने से मैदा, परंतु दोनों ही खाने के प्रयोग में ही लाए जाते हैं। इसीलिए दोनों ही अर्थों में आप प्रभु के ही दर्शन करेंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुवरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। इन पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि केवल उच्च कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं हो जाता, उसके कर्म ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर वह व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसका कुल अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सोने के कलश में रखी शराब भी शराब ही कहलाती है। अब शब्द का पहला पद है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना ही योग वैराग में, खोजी हो तो तुरंत ही मिलियो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई सांसों शुभ सांसों की श्वास में। इन पंक्तियों में कबीर दास जी ने बताया है
कि मनुष्य ईश्वर की चाह में भटकता रहता है। कभी वह मंदिर जाता है तो कभी मस्जिद, कभी काबा तो कभी कैलाश। वह ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ तंत्र मंत्र करता है, जिसे कबीर ने महज आडंबर बताया। इसी प्रकार वह अपने जीवन का सारा समय गुजार देता है, जबकि ईश्वर सबकी सांसों में, हृदय में, आत्मा में मौजूद है। वह पल भर में मिल जा सकता है, चूँकि वह कण कण में व्याप्त है। दूसरा पद है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिचित की दैथौनी गिरौनी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर उपरी, कुबंधी का भांडा टूटा। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी, कूड़ कपट का आया का निकस्या, हरि गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खीना। इन पंक्तियों में कबीर जी ने ज्ञान की महत्ता को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है, जिस तरह आंधी चलती है तब झोपड़ी कमज़ोर पड़ती है, झोपड़ी की चारों ओर की दीवारें गिर जाती है, वह बंधन मुक्त हो जाती है और खंभे धराशायी हो जाते हैं। उसी प्रकार जब व्यक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है तब मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। छत को गिरने से रोकने वाला टुकड़ा जो खंभे को जोड़ता है वो भी टूट जाता है और छत गिर जाता है और रखा सामान नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वार्थ रहित हो जाता है, उसका मोह भंग हो जाता है, जिससे उसके अंदर का लालच मिट जाता है और मन का समस्त विकार नष्ट हो जाता है। परंतु जिनका घर मजबूत रहता है, यानी जिसके मन में कोई कपट नहीं होता, साधु स्वभाव के हों, उन्हें आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आंधी के बाद वर्षा से सारी चीज़ें घुल जाती है। उसी तरह ज्ञान प्राप्ति से मन निर्मल हो जाता है, व्यक्ति ईश्वर के भजन में लीन हो जाता है।